आप जो है एक बार जोरदार जो है जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। बोलिए देशनोक मात की जय। बोलिए रुणेचय धाम की जय। बोलिए सचियाई धाम की। आज बीकानेर में मेरा आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मैं घर पे बैठा था और बैठे बैठे इच्छा हो गई कि आज माननीय मंत्री जी से मिलना है। मुझे कार्यक्रम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज अपने ब्रह्मलीन भावना मेघवाल अपने मेमोरियल ट्रस्ट का इतना बड़ा कार्यक्रम आज के दिन ही है। लेकिन मेरा भी सौभाग्य है और मैं खास करके माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत इनका बोलना चाहिए हृदय तल की गहराइयों से बोलना चाहिए अभिवादन करना चाहूँगा। और मैं बहुत ही जो बोलना चाहिए अंतरात्मा से इनका बहुत ही बोलना चाहिए अभिवादन करूँगा कि मैं जब भी इनसे मिला और जब भी मैं इनके पास में दिल्ली में कोई काम लेके गया, इन्होंने जिस से हृदयता से और बोलना चाहिए जिस बोलना चाहिए मार्मिक बात को सुन के और हर काम को सुलझाने का जो प्रयास किया और इनका जो काम करने का जो ढंग है, मैं इनका बहुत ही कायल हूँ और मैं इनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ कि मारवाड़ के अंदर और बीकानेर के अंदर आपको इतने सहज और सरल और इतने बोला चाहिए अनुभवी सांसद और माननीय मंत्री महोदय मिले हैं। और अपने आदरणीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के टीम के एक बहुत ही मजबूत हिस्से के रूप में मिले हैं। आज आपके बीच में बोल चाहिए आदरणीय CR पाटिल साहब को लेके आए और अपने राजस्थान को इन्होंने आपने एक बहुत बड़ी पूरे राजस्थान को जो भेंट दी है, जो ERCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, जो लगभग आपके 70,000 करोड़ रुपए का जो दिया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी को बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर जो राजस्थान को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। और उसके अंदर सिर्फ अपने को राजस्थान को और मध्य प्रदेश को 5% ही देना पड़ेगा। 90% पूरा पैसा भारत सरकार वहन करेगी। और इस बात का यदि कोई श्रेय जाता है तो आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब को जाता है कि आपके कुशल नेतृत्व के अंदर आपने इतना अच्छा काम किया राजस्थान के लिए। इसके साथ में ही मैं जो है बोला चाहिए आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी से यदि निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी भी एक ऐसा दिल की इच्छा है कि जब आप दे ही रहे हैं और आपने बहुत ही कम समय के अंदर आपने मिनिमम 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने ERCP आपने पूरे राजस्थान को दी है, अब हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आने वाले, इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा बोल जी करबद्ध बोलना चाहिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहेगा। हम लोग जोधपुर से आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और खास करके बीकानेर भी। यदि इसके अंदर एक और आपकी मेहरबानी हो जाए, आपकी जब भी इच्छा करे बोल जी आगे आने वाले साल में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 6 साल में, आपकी जैसी राजस्थान के अंदर ERCP आई है वैसी की वैसी यदि एक WRCP आ जाए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आ जाए, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप पूरे पश्चिमी राजस्थान के पूरे भागीरथी होंगे। और ये काम एक अर्जुन ही कर सकता है और अर्जुन को ही चिड़िया की आंख दिखती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसे अर्जुन है जिनको आंख नहीं दिखती, आंख के अंदर का कोर्निया दिखता है। भाई साहब, ये जिस लक्ष्य को लेके चलते हैं ये हमेशा अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है वो किसान का बेल्ट है। आपको किसान के ये परिवार जीवन भर, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी कि किसानों के लिए यदि किसी ने काम किया है तो वो आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल ने किया है। मैं बीकानेर में आके और ओसिया से चल के मां सचियाई की धरा धरती से चलकर मैं ओसिया में इसलिए जो आपके बीकानेर के अंदर आके मैं इसलिए आपसे मांग कर रहा हूं कि यदि कोई गंग नहर भी निकली है तो वो बीकानेर से निकली है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं। मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय ताराचंद जी, आदरणीय जेठानंद जी और खास करके मैं बोलना चाहिए अपने हृदय तल की गहराइयों से मैं माता जी को, पाना जी को, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि आपने जिस प्रकार का कार्यक्रम किया
और आदरणीय दाताश्री के चरणों में मैं नमन करता हूं। आदरणीय कृष्णाराम जी और ये ज्योति रंगा जी और आदरणीय रवि जी अपने मंच पर विराजमान है। ऐसा जिस प्रकार का शानदार और जानदार कार्यक्रम किया है, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने भी एक बार 2008 में ये दूसरा लगभग बोलना चाहिए 100 जोड़ों का सर्वजातीय सामूहिक विवाह किया है। मैं और एकमात्र ओसिया विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता और एक तुलसी का पौधा है। और ये कार्य भी जो है दाताश्री और आदरणीय अर्जुन जी के बोलना चाहिए आशीर्वाद से 2010 में हो गया था। मैं इस ट्रस्ट से जुड़ूं और मैं आज तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बोलना चाहिए भावना मेघवाल के ट्रस्ट में जो मेरे योग्य कोई सेवा है, तो मैं जो इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लिए कोई भी आदेश होगा, मैं आपका दिल खोलकर मैं आपका ये दिशा पूरा जो है जो मेरे घर से हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका आदेश हमारा सर्वोपरि होगा। आज मुझे इस बोलना चाहिए मंच से बोलने का जो है बोलना चाहिए मौका दिया, इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और बीकानेर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं गोदारो रो पोतो हूँ, जागड़ो रो भोणजो हूँ, हिया गोरो पौण हूँ। इन वास्ते ये दूसरा बीकानेर से मेरा बहुत गहरा नाता है और मैं बीकानेर आता रहा हूँ, बहुत सालों से ये दूसरा आता रहा हूँ। मैं तो बोलिए बीकानेर के जो लोकसभा क्षेत्र के वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको ऐसे नेक, एक अच्छे, सच्चे और निर्भीक ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं। आपके साथ बैठकर हमें भी आनंद आता है। और दिल्ली में इनके घर पे कई बार गया हूं, जो काम लेकर गया हूं इन्होंने डंके की चोट पर करके दिया है। भाई साहब, ऐसे माननीय मंत्री महोदय जी को एक बार मैं अनंत अपने दिल की गहराइयों से मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं। और आपका हमेशा भविष्य उज्जवल हो और आप हमेशा जीवन की जो है बोलना चाहिए उच्च से उच्चतम जो है बोलना चाहिए सफलता की सीढ़ियां आप ऐसे चढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।